माँ की बातें। सिलहट की श्रीमती क्षीरोदबाला राय से वार्तालाप। 10 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई। माँ के श्री चरणों में आश्रय लेकर उनसे कहा था, माँ, मैंने अपने को तुम्हारे चरण कमलों में सौंप दिया है, तुम मेरी रक्षा करो। माँ ने कहा था, कोई भय नहीं, ठाकुर तुम्हारा हाथ पकड़कर ले जाएंगे। उनके श्रीमुख से जो बातें निकली हैं उनमें एक भी बात असत्य नहीं है। आज मेरी उम्र 60 वर्ष के लगभग है। माँ के कर कमल मेरे सिर पर पड़े हैं और मेरे हाथ और सिर का स्पर्श माँ के श्री चरणों से हुआ है। मैं धन्य हो गई हूँ। माँ के श्रीमुख का यह वाक्य, कोई भय नहीं, ठाकुर हाथ पकड़कर ले जाएंगे, इसे ही अवलंबन बनाकर इतना दीर्घ जीवन बिताया है। एक दिन भी भोग वासना मन में नहीं उठी, केवल आनंद ही आनंद। दीक्षा के दिन को छोड़कर उन्होंने कभी भी मुझसे नहीं कहा कि तुम्हें यह करना है। सदा कहती, सब कुछ ठाकुर ही करेंगे। हम लोगों को समझने में भूल हो सकती है, लेकिन उनके वाक्य सत्य हैं। सब समय उन्हें न पुकारने पर भी वे अपने आश्रित संतानों की दुख कष्टों से रक्षा करती रहती हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भी अपने पुरुषार्थ के बल पर संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। यह मैंने अच्छी तरह जान लिया है। खाली हाथ देव दर्शन नहीं करना चाहिए, यह माँ की वाणी है। इसलिए मैं रोज ही कुछ लेकर माँ के पास जाती थी। एक दिन माँ ने कहा, तुम्हारे पास रुपया पैसा नहीं, तुम रोज ही यह सब क्यों लाती हो बेटी? एक हर्रा हाथ में लेती आना, इसी से होगा। मैं तुम लोगों के मुंह से खाती जो हूँ बेटी, तुम लोगों के खाने से ही मेरा खाना होता है। ठाकुर के राज्य में आकर कितना कुछ खाया है। मेरे मंझले भाई बहुत बीमार पड़े थे। इलाज के लिए वे कलकत्ता आए हैं। डॉक्टर सर्वाधिकारी ऑपरेशन करेंगे। हमारे परिवार के सभी लोग कलकत्ता आए। मैंने सुना कि इस ऑपरेशन में रोगी बचेगा कि मरेगा, डॉक्टर कह नहीं पा रहे हैं। मैं माँ के पास अपने मंझले भाई को लेकर गई। उस दिन रविवार था। शाम को पुरुष लोग प्रणाम करने आते हैं। मंझले भैया आते समय फूलों की एक माला माँ के चरणों में देने के लिए ले गए। वह माला मैंने देखी नहीं थी। वहां पहुंचकर मैं सोचने लगी कि इतने लोगों के साथ वे माँ को प्रणाम करेंगे, मैं भी पास में नहीं रहूंगी। माँ क्या उन्हें जान पाएंगी? जो हो, जब प्रणाम का समय हुआ, हम लोग एक कमरे में चली गईं। प्रणाम समाप्त होने पर माँ ने राधु को और मुझे बुलाया। बहुत से फूल और मालाओं को हटाकर रजनीगंधा की एक माला राधु के हाथ में देकर माँ बोली, यह बहू के भाई ने मुझे दिया है। फिर मुझसे कहा, मैंने तुम्हारे भाई को देखा है। मैं अवाक हो गई। मंझले भाई यहाँ पहले कभी नहीं आए थे। सोचने लगी, रजनीगंधा की माला क्या वे ही लाए थे? कई मालाओं के बीच रजनीगंधा की एक ही माला मैंने देखी। मैंने माँ से कहा, माँ, इन लोगों के कारण ही संसार में रहने की इच्छा नहीं है। इन लोगों से दूर रहने के लिए ही तुम्हारे पास इतना रोई थी। यदि वे मर गए तो यह सब मुझे ही भुगतना होगा। माँ, मैं संसारियों के बीच में रहने के कारण तुम्हारे चरणों के नीचे रहकर भी बच नहीं पा रही हूँ। अब क्या होगा? क्या करूँगी बोलो? माँ ने कहा, तुम्हारा भाई यदि इस ऑपरेशन से नहीं मरा, पर एक दिन तो मरेगा ही। और यदि बच भी गया तो तुम्हारा क्या उपकार होगा? इसके लिए इतनी चिंता क्यों करती हो? मैंने सोचा, लगता है इस बार मंझले भैया नहीं बचेंगे। तभी माँ ने कहा, डर की बात नहीं, ठाकुर हैं। जिस कमरे में ऑपरेशन होगा उस कमरे में ठाकुर की एक फ़ोटो रख देना, वे रक्षा करेंगे। यह सुनकर मैंने घर लौटकर सबसे यह बात कही। सभी कहने लगे, अब डर नहीं, जीवंत काली को छूकर आए हैं, डर का कोई कारण नहीं है। वह ऑपरेशन बड़ा कठिन था। नियत समय पर हो गया। ठाकुर की फ़ोटो भी रखी गई। माँ की कृपा से मंझले भैया स्वस्थ हो वास स्थान पर लौट आए।
मेरे चाचा तथा बड़े भाई ने काली दर्शन की बात उठने पर अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। जिस काली की ठाकुर ने स्वयं पूजा की थी, उस काली के चरणों का हम लोगों ने दर्शन किया है, स्पर्श किया है, अतः और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मैं ही माँ के पास पहले गई थी। अब माँ की कृपा से इस परिवार के लगभग सभी लोगों ने श्री श्री ठाकुर के चरण कमलों में शरण ली है।